अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल हैं, फॉर एग्जांपल एज एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, डी ऑफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स लेट से एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। प्लस सी तो आता नहीं है इसमें, क्यों नहीं आता कि अगर हम प्लस सी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो तब कैंसिल हो जाता है कि ये ए से बी आ जाएगा। अब देखें, जब अपर लिमिट अप्लाई की तो बी अगर प्लस सी होता तो लेट से मैं लिख लेता हूँ ये प्लस सी आता है, माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ ऑफ ए आ जाएगा लोअर लिमिट, फिर प्लस सी था तो वो माइनस सी हो जाएगा, ये सी और सी कैंसिल हो जाते हैं, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल आता है। अब ये तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम जो एग्ज़ाम्पल है वो 226 पेज पे है, हम वो एग्ज़ाम्पल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल में हमारे पास ये है कि 0 से 1 एक्स ई पावर एक्स डी एक्स है, और लेट करता हूँ ये आई के इक्वल है, और एक्स ई पावर एक्स और ये डी एक्स आ गया। अब देखें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं और हमें ये बात पता है कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा, क्या ये आएगा मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, पहले तो हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ऑलवेज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स और होल पावर डी एक्स। हमारे पास क्या है, x, इसका इंटीग्रल तो ई पावर एक्स है, इंटीग्रल भी ई पावर एक्स है, और यहाँ जो है वो 0 से 1 तक मैंने एज होल मैंने अप्लाई कर दिया है इस पे। अगर एज होल में अप्लाई करता हूँ इस पे, मैं कैमरे की एडजस्टमेंट थोड़ी सी बेहतर कर लूँ ताकि अब ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ई पावर एक्स आ गया। अब x का डेरिवेटिव तो हमारे पास 1 है, और बल्कि ई पावर एक्स का जो इंटीग्रल है वो डी एक्स आ जाएगा, और 0 से 1 भी। अब यहाँ पे ई पावर एक्स आ जाएगा माइनस, यहाँ पे मैं यूँ करता हूँ कि इसका ई पावर एक्स और डी एक्स आ जाएगा 0 से 1। तो यहाँ पे आपने पहले x ई पावर एक्स और यहाँ पे ई पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई पावर एक्स है। अब यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ये 0 से 1 तक है। अपर लिमिट में पहले 1 आ जाएगा और ई पावर 1 आ जाएगा, माइनस ई पावर 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट तो यहाँ 0 इंटू ई पावर 0 हो जाएगा, माइनस ई पावर 0 हो जाएगा। ये आपके पास ई माइनस ई आ जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, नहीं लिखता, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास e की पावर 0 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और e की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है। अब ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है। सेकंड एग्ज़ाम्पल इसी की 226 पेज पे जो बी वाली एग्ज़ाम्पल है, पार्ट बी, वो आपने ख़ुद सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, और सेम उसी तरह आई पुट करके आखिर में आपने 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास किस जी 230 पेज पे 229 पेज पे है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज एन एरिया है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। एक्स एक्सिस और आपने कर्व के दरमियान एरिया फाइंड करना। एक्स एक्सिस मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है,
जो एक्स एक्सिस से नीचे है वो आपने नहीं फाइंड करना, बल्कि आपने एक्स एक्सिस और उस कर्व के दरमियान एरिया फाइंड करना है। और वो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया हम फाइंड करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूँ। देखें, पहली बात, जब भी आपके पास वो कहता है कि एरिया कर्व के दरमियान फाइंड करें और आपको लिमिट भी दे रहा है x = 0 टू x = 4, x = 0 टू x = 4। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप क्या करेंगे। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये बात ग्राफ से समझाता हूँ कि हम एरिया कैसे फाइंड कर। देखें, हमारे पास पहले 0 है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले इस x² - 4 को 0 पुट कर लें और यहाँ हम x + 2 और इसको x - 2 लिख सकते हैं। और x + 2 जब 0 के इक्वल हुआ तो x आपके पास -2 हो जाएगा, x - 2 0 हुआ तो x आपके पास 2 हो जाएगा। ये आपके पास ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 0 से 2 तक और 2 से चूँकि -2 इसमें नहीं शामिल, 0 से 4 के दरमियान -2 नहीं आता। ये ज़रा ध्यान रखें इस बात पे। 0 से 2 के दरमियान तो -4 नहीं आता, इसलिए ये इसको छोड़ देंगे। पहले ये 2 सब इंटरवल में, यानी 0 to 2 और 2 to 4, ये 2 सब इंटरवल में, यानी कि अगर 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये मैंने अब ज़रा सा, ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये कहानियाँ पहले की हैं। अब 0 डालें तो क्या आंसर आएगा? 0 डालने से -4 देगा। 0 पे दे रहा है 1 2 3 और ये -4। फिर आप 1 डालेंगे, 1 में से -4 किया तो -3 आता है। 1 डाला तो 1 2 और ये 3 आ जाएगा, और 2 डाला तो 2, ये 0 आ जाएगा। अब उसके बाद 2 के बाद 3 डालेंगे तो 5 आएगा। देखें ये 3 है तो 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे है। और इसी तरह अगर हम 4 डालेंगे तो 4 4 are 16, तो 12, लेट्स से कि 12 यहाँ पे कहीं पे ऊपर है। मैं इधर ही आगे, ये आगे 12 आता है। अब इसका ग्राफ जब ड्रा करें तो ऐसे ऐसे और ऐसे आता है। एक तो आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा और एक आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा। ये आपके पास 0 1 2 3 और 4। डियर स्टूडेंट, ये जो x एक्सिस से बिलो आता है ये -f(f(x). अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं तो क्या होगा? 0 से 1 तक क्या है, सॉरी 0 से 2 तक क्या है, x एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव होगा, तो -f(x) dx 0 से 2 तक 1, और यहाँ से 2 से 4 तक पॉजिटिव है, तो आपने 2 से 4 तक आपने f(x) dx लिख देना है। अब ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि नेगेटिव जो x एक्सिस से बिलो है ये हमारे पास -f(x) हो जाएगा। यहाँ तक ये -f(x) है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये आपके पास +f(x) है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि एरिया हमने कैसे फाइंड करना है। एरिया अगर देखें तो हमारे पास f(x) क्या था? f(x) है मेरे पास क्या, x² - 4, x = 0 टू x = 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब आप ऐसा करें, इंटीग्रल ले लें, हमारे पास एरिया = अब आपको ख़ुद पता है 0 से 2 तक हमने 2 सब इंटरवल में इसको किया हुआ है। 0 से 2 तक -f(x) dx है, प्लस 2 से 4 तक f(x) dx है। अब देखें f(x) क्या है? f(x) तो आपके पास सामने दे रहा है, माइनस को बाहर शिफ्ट कर दें, x² - 4 dx आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 से 4 x² - 4 और dx आ जाएगा।
अब सबसे पहले इसका आप निकालें, माइनस को बाहर ही छोड़ दें, x³ बाई 3 हो जाएगा, माइनस इसका 4 का क्या हो जाएगा -4x, और ये और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है 0 से 2 है, प्लस यहाँ भी x³ बाई 3 आ जाएगा, ये तो हमें पता है, और यहाँ 2 से 4 तक। ये ब्रैकेट मैंने सिर्फ इस माइनस को कवर करने के लिए डाली। अब मैं ब्रैकेट से अंदर -x³ बाई 3 हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, और 0 से 2 तक, और इधर हमारे पास x³ बाई 3 -4x 2 से 4 तक। अब ज़रा सा हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें, अपर लिमिट अप्लाई करें, -8 बाई 3 आ जाएगा, मैंने 2 का क्यूब 8 लिखा है, प्लस यहाँ 2 डालें 8 आ जाएगा, फिर 0 डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों 0 होते हैं, तो प्लस 0 ही कर लेता हूँ। चलें, आपको याद होगी 0 क्यों आया। अब 4 डाला तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 का क्यूब 64/3, माइनस यहाँ पे 4 डाला तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 2 डाला तो आपके पास 8 बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 डाला तो -8 आता है। अब -8 प्लस 8 से गया, 8 बाई 3 से गया, अब आपके पास बचता क्या है, बचता है आपके पास 64/3 - 16। एलसीएम लें, 64 माइनस ये 48 हो जाएगा, /3 एलसीएम लिया मैंने, तो ये 16 बाई 3 स्क्वायर यूनिट आपके पास आंसर आता है। बुक का आंसर गलत है। अच्छा, बुक में वो 3 डालना शायद एग्जांपल में भूल गया, क्योंकि वो सॉल्व खुद ही कर रहा है और आगे इसके पास आंसर ये वाला नहीं आ रहा। अब मेरे बच्चे एग्जांपल्स हमने कर ली, नाउ हम मूव करते हैं 5.5 पे। 5.5 पे मूव करते हैं जब, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है एक्सरसाइज 5.5। स्मार्ट सिलेबस में A, B, C, D और H हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं करता हूँ, बाकी आपके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ दूँगा। अब ये हमने एग्जांपल्स में भी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी सॉल्यूशन में 4 5 बाहर और dx आ जाएगा, तो 5x और 2 से 4 तक। तो यहाँ पे आपके पास पहले अपर लिमिट डालें 4 माइनस, फिर लोअर लिमिट डालें 2, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ये 10 स्क्वायर यूनिट आपके पास आंसर है इसका। ठीक है, अब हम जो है मूव करके एक्सरसाइज पे, और दूसरा क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ x आंसर आएगा और x में आपने 20 - 12 करना है, और 20 - 12 से आपको क्या मिलेगा वो आपको आसानी से पता है। ठीक है ना, वो ज़बानी करने के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं किस पे, बुक से देख लूँ, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर C पे जाते हैं। B आपका होमवर्क है, B सॉल्व योरसेल्फ, ये आपने खुद सॉल्व करना है। अब C पे देखें, 1 से 2 पे है 2x - 2 - 3, ठीक हो गया। अब अगर मैं अलग अलग कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, कि 2 को इधर ले आया, 1 से 2x, ये 2 dx, ये dx ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये भी लिख लें, -3 × dx आ जाएगा 1 से 2 में। अब यहाँ पे आपके पास 2, तो यहाँ सॉल्व करें तो -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1 आ जाएगा, और लिमिट आपके पास 1 से 2 है, -3, इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, और 1 से 2 तक। अब आप डायरेक्ट अप्लाई करें। अब पहले इसको एक दफ़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 बाई x⁻⁻1 हुई ना,
तो नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाएगी, सिर्फ एक्स रह जाएगा। ये -1 है तो मैं ऊपर साइन चेंज कर लेता हूँ, ये 1 से 2 तक, इसको ज़रा गौर करना, 3x 1 से 2 तक। अब अप्लाई करते हैं लिमिट। पहली दफ़ा हम इसकी 2/2 हो जाएगा, -2/1 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, अब 2 पुट करें, 2 पुट किया हमने तो ये 6 हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस इसका भी है, प्लस हो जाएगा, और ये भी वाला प्लस होगा। अच्छा, पिछला भी हमने ये किया, माइनस, ये ये आपके पास 3 आ जाएगा। अब सॉल्व करें, 2/2 -1 हो जाएगा, +2 -6 +3। एक दफ़ा क्लियर करके मैंने लिख लिया, ये -7 हो जाएगा, और 5 के -7 में से 5 को अगर आप माइनस करेंगे तो दैट विल बी -2 रह जाएगा, -2। तो अब अगर आप दोबारा गौर करें, देखें अपर लिमिट, इसको इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता था। 2/x है ना, 2 को बाहर लेके हम एक स्टेप में दरमियान में और लिख लेता हूँ, -2 × 1/x, और 1 से 2 तक, -3x × 1 से 2 तक। 2 बाहर ही है, पहले 2 डालेंगे तो ये 2 डाला तो आपके पास ये आ जाएगा, ये माइनस उस दूसरे माइनस को प्लस करेगा, इधर भी वो दूसरे माइनस को प्लस करेगा। अब इनको मैंने एक दफ़ा, ये कट जाएगा, -1 +2 -6 +3, 7 में से आपने 5 माइनस किए, -2 रह जाएगा। अब ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी आप खुद करेंगे, मैं एच खुद करता हूँ। एच में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर एच जो है हमारे पास, ज़ीरो से 1 है, e⁻²x -2x का होल स्क्वायर, और e⁻²x -1 dx। क्वेश्चन लिखते हुए मेरे दिमाग में ये ख्याल क्या, इसका ये डेरिवेटिव है, एक तरह हो सकता, e⁻²x का डेरिवेटिव तो e⁻²x है, 2x से दोबारा डेरिवेट किया, यहाँ 2 की कमी है, और -2, इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा डिवाइड वाले को इधर लिख लें, e⁻²x -2x, और यहाँ पे आपने लिखना है 2e⁻²x -2 और dx। अब यहाँ पे अगर आप देखें 1/2, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, ये माइनस है कि प्लस, ये मुझे चेक करना है, पॉजिटिव ही है। तो हमें ये बात पता है कि आगे इसका बग़ैर पार के, हमें पता है कि f(x) का आगे अगर ये होल पार n हो और आगे f(x) ये बग़ैर पार के डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम f(x) में n+1 कर सकते हैं, और नीचे भी n+1 हो जाएगा। ये रूल हमें याद है। 1/2 आगे बग़ैर पार के उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो e⁻²x -2x, और ये हमारे पास होल पार 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय भी 3 हो जाएगा, और 0 से 1 भी साथ लिख लें, ये टोटल बाय 1/6 हो जाएगा, इनटू e⁻²x -2x, और होल आपके पास ये 3 आ जाएगा 1। पहले 1 पुट करें, जब हमने 1 पुट किया ना, ये 1/6 तो उसी तरह है, पहले 1 पुट किया हमने तो e² रह जाएगा, -2 रह जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट डाल रहा हूँ, माइनस, अब 0 पुट कर रहे हैं, e⁻0 ये रह जाएगा, और ये -0 हो जाएगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ -0 ही कर लेता हूँ ये। अब 1/6 e² -2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास -1 आ जाएगा, -1, तो ये 1/6 e² -3 हो जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो
और एक बात और, ये ऊपर पावर 3 भी है, इसकी भी पावर 3 है और इसकी पावर भी 3 है, और माइनस खैर इसकी पावर भी अगर 3 ले भी लें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर भी 3 है, 3 पावर डाली ही नहीं हमने, तो 1 की पावर 3 असल में 1 ही आएगा। अब हमारे पास इसको पहले सॉल्व कर लें, इसको पहले सॉल्व कर लें, ये पावर 3 आ जाएगी और यहाँ पे आप लिख लें, इस ब्रैकेट को छोड़ें, -1 आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करूँ तो e² - 2 को मैंने सॉल्व कर लिया, जो भी आता है, तो मेरे पास आ जाएगा, ये सारा कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद -1 करने के बाद भी 155.506, और फिर मैं इसको जब इस पर डिवाइड करूँगा 6 पे तो 25.9 आ जाएगा। इसको e² को 2.7 का स्क्वायर लेके फिर उसमें से ये 2 माइनस करके और उसका होल क्यूब लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास, और जब उसके बाद मैं -1 करूँगा तो ये बचता है। उसके बाद आपने 6 पे डिवाइड कर लेना है, 25.9 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा कि मतलब मेन कॉन्सेप्ट जो इसमें हमारे पास है कि हमारे पास हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि कैसे हम जो है फाइंड करेंगे, ए से बी में एफ ऑफ एक्स जो है वो लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए से बी में। पहले अपर लिमिट यानी इसको सॉल्व करें, कोई आंसर आ जाएगा, फिर उसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका आ गया। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने आज डिस्कस किया कि एरिया इसमें कुछ नेगेटिव भी हो सकता है और कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स जो है x² - 4 है, तो देन हमारे पास क्या है, अब अगर मैं यूँ करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह कि एफ ऑफ एक्स dx ये इसके है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ए से बी में, तो आपने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आपका आंसर आ जाएगा, और प्लस सी कैंसिल हो जाता है, ये मैंने आपको पहले कहा। उसके बाद जैसे हमने कहा कि भाई x² - 4 और dx था और वो कहता है 0 से 4 तक, तो आप पहले ज़रूर चेक करें कि क्या इसमें कोई नेगेटिव भी इसकी वैल्यू आ रही है। बिल्कुल आ रही है, 0 पे भी नेगेटिव है, 1 पे भी नेगेटिव है और 2 पे 0 हो जाएगी, यानी 2 पे ये इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को। पहले हम ये चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। उसके लिए आप इसको 0 पुट करके तो आपने वैल्यू निकाली, तो x आपके पास +-2 -2 इसमें शामिल ही नहीं है, इसलिए माइनस वाले को छोड़ दें, लेकिन पॉजिटिव वाले को हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। अब इसका मतलब है कि 0 से 2 तक एक इंटरवल और 2 से 4 तक दूसरा इंटरवल, ये दो सब इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। और जो हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ ये था कि 0 से 2 तक तो नेगेटिव आता है और 0 से 4 तक ये पॉजिटिव आता है, तो हम इसके साथ माइनस एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे और ये जो दूसरा है ये पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एबव आ रहा है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स देखें यहाँ नेगेटिव है। क्यों एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है? वाई एक्स एक्सिस से बिलो नेगेटिव होता है, ये वाई है, एफ ऑफ एक्स असल में वाई है, तो ये वाई जो है ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नेगेटिव रखेंगे और उसके साथ में किसका देखें माइनस का साइन लगा दूंगा प्लस, और यहाँ से आगे आपके पास 2 से 4 तक एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। और फिर हम उसी तरह इंटीग्रल फाइंड करके इन पे हम क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे लिमिट्स। अब आपके पास होमवर्क, एक तो पहले मैंने एग्जांपल छोड़ी थी और एक आपके पास सी पार्ट आपने करना है, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। दिस इज़ योर होमवर्क। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो वॉइस मैसेज में ज़रूर पूछें और ग्रुप में डिस्कशन किया करें ताकि आपकी डिस्कशन में हम भी शामिल हों। और होमवर्क करने के बाद पिक्स मुझे सेंड करें। अस्सलाम वालेकुम।